शांति। वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे मीठे प्यारे बच्चों जो भी वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं। दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक को बोला गया कि रात में बैग पैक करना है पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये ऊंचा, कल दो मुरली से दो शब्द थे ना, ऊंचा कि नीचा? ऊंचा नीचा नहीं, दिन रात। कल क्या था? दिन रात। कल दिन रात था। आप लोगों ने लिस्ट बनाया दिन और रात। कौन सा ऐसा कर्म कर रहे? दिन मतलब प्रकाश और रात मतलब अंधकार। दिन मतलब ज्ञान सद्गति और रात मतलब अंधकार दुर्गति। तो कौन कौन सा कर्म है जो हम लोग दुर्गति वाला कर रहे हैं? कौन कौन सा कर्म है जो सद्गति वाला कर रहे हैं? बोलो। होमवर्क नहीं बनाना रात, होमवर्क बनाना लेकिन टाइम पर बनाना दिन, है ना? अच्छा, और भोजन अपने से नहीं करना, मम्मी को सहयोग नहीं देना। तो बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? रात से दिन में ले जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? तुम बच्चे बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो, तुम बहुत महान आत्माएं हो। किसके बच्चे हो? बाबा के बच्चे हो। सबका नाथ कौन है? शिव बाबा। सब सद्गति दाता कौन है? शिव बाबा। और वो आकर हम बच्चों को सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। तो वो सत्य ज्ञान सुनना चाहिए ना हमें। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, बहुत कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, वहाँ भी होमवर्क मिल रहा है, उसको भी बना रहे हैं। तो क्या बाबा जो कल होमवर्क दिए थे वो बनाया है? बोलो। सोमान लिखा है किसी ने? तो सोमान जो बाबा हम बच्चों को होमवर्क देते हैं वो सोमान कॉपी में लिखना, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, ये सारे होमवर्क्स बाबा जो पॉइंट सुनाते हैं उसको धारण करना, ये होमवर्क। सिर्फ वहाँ तो क्या है कि पढ़ के फिर याद करते हैं, रटते हैं और एग्ज़ाम में लिखते हैं, और फिर बहुत लोग समझ के भी लिखते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं मुरली के पॉइंट्स को धारण करना है। जैसे बोलते शांति, तो शांति को धारण करना है और मन में शांत, मन का मौन, शांति की अवस्था में रहना है। तो कल की मुरली से क्या था? दिन और रात, है ना? मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा आए हैं हमको रात से दिन में ले जाने के लिए, और माया क्या करती है? दिन से रात में ले जाती है। माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा, बहुत वेरियस काइंड ऑफ एडिक्शंस। कल हम लोगों ने संकल्प भी लिया था। और आज देखो बाबा क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे, आज 31 है, सदगुरुवार है। गुरुवार को बाबा कह रहे हैं तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। बोलो बोलो बहुत। तो बाबा याद आया सुबह सुबह, रात को सोते समय क्या बोलो? बाबा गुड नाइट। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना? बाबा को याद रख। इसका मतलब ये है कि हर पल हर एक्टिविटी में क्या याद आए? बाबा याद आए। ये भोजन किसके लिए बना है? बाबा के लिए बना है। किसकी याद में? बाबा की याद में। हर बात में बाबा 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 याद आए। जैसे कोई भक्ति में नाम जप करते हैं, हमेशा बाबा याद रहता है ना? कुछ ना कुछ जपते रहते हैं। देखिए कुछ काम कर रहे हैं तो भी उनका जप चालू है, तो मतलब वो चाहते हैं कि वो हमेशा बाबा याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे। नाम जप करते हैं। आज बाबा प्रश्न पूछे, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? बाबा से तुम्हारा कनेक्शन बना रहे और बाबा से करंट मिलता रहे,
तो उसके लिए बहुत धैर्यवत, समझ, गंभीरता 3 गुण चाहिए। और अपने को आत्मा समझ के याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। समझा? तुमको कांटों से फूल बनना है, तो जब करंट आएगा बाबा से तो सब कांटा क्या हो जाएगा? खत्म। इसीलिए शिव बाबा पे अभी सावन में क्या चढ़ा रहे हैं? कांटा भी चढ़ाते हैं, और भी बहुत खराब खराब चीज़ जो होते हैं उसको भी चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर के दुर्गुणों का प्रतीक है कि हम बाबा को वो दुर्गुण दे दें और बाबा से करंट लेकर अपने अंदर सारा अच्छा गुण भर लें। आज अच्छा गुण में 3 गुण हैं, धैर्यवत, धैर्य, समझ, गंभीरता, 3 गुण आए हैं। तो ये हम लोग को बाबा से करंट लेना है। ड्रामा का ज्ञान भी बाबा ने दे दिया है। क्या बोलते हैं? वही है वही जो राम रची राखा। भक्ति में कहते हैं ना, ड्रामा, एक ड्रामा हमारी माँ है। जो हुआ, गीता सार भी है, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो वो भी अच्छा, और जो होगा वो और भी अच्छा। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, सब में कल्याण समाया हुआ है। तो सिर्फ बोलना नहीं है, इस पर हम लोगों को अचल अडोल बन के दिखाना है इस ड्रामा के पॉइंट पर। और वरदान में बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो ना, जो बाबा के खजाने से भरपूर हो। तो तुमको ये खुशखबरी सबको सुनाना है ये, और सभी दुखी को सुखी बनाना है ना? दुखी को क्या बनाना है? सुखी बनाना है। ये है आज का मुरली का वरदान। और योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखना है। योग्य बनना है तो क्या करो? कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो आज की मुरली से लेना है, अगर बाबा से हम लोग करंट लेंगे तो लाइट आ जाएगा, और बाबा से करंट नहीं लेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, है ना? तो लाइट और डार्क क्या लेंगे? लाइट और डार्क। आज की मुरली का 2 शब्द क्या है? लाइट और डार्क। बाबा से करंट लेंगे तो लाइट हो जाएगा, और नहीं ले रहे हैं तो डार्कनेस में चले जाएंगे। और इसको प्रकाश, अंधकार। आज 2 शब्द क्या लेंगे? हिंदी में बोलो, प्रकाश, अंधकार। तो आज की कहानी ये है, आज की मुरली से कहानी सुनिए। खाली हाथ जाना है। आज की कहानी कुछ समय पहले की बात है। एक बहुत धनी आदमी था। एक बार उसके मन में किसी संत से ज्ञान लेने की इच्छा हुई, लेकिन उसके मन में धन का बहुत अहंकार था। वो संत के पास गया तो वे सच्चे संत तुरंत समझ गए कि इसके मन में धन का बेहद अहंकार है, लेकिन ये बात उन्होंने अपने मन में ही रहने दी। सेठ ने उन संत से ज्ञान मंत्र लिया और बोला, महाराज जी, मेरे पास बहुत धन है, किसी चीज़ की कमी हो तो बोलना, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। संत उसकी इस बात के पीछे छिपे अहंकार को समझ गए और उन्होंने उसी पल उसका अहंकार दूर करने की सोची। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा कि और तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे कपड़ों को सीने के लिए सुई की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। अतः यदि तुम मेरा काम करना ही चाहते हो तो मेरे शरीर त्यागने के बाद जब कभी तुम ऊपर मृत्यु के बाद आओ तो मेरे लिए अपने साथ एक सुई लेते आना। सेठ को एक सुई का इंतजाम करना बेहद मामूली बात ही लगी, इसलिए वह झोंक में एकदम बोला, ठीक है महाराज। लेकिन वो जल्दी में ये बात बोल तो गया, परंतु फिर उसको ध्यान आया कि ये कैसे हो सकता है, मरने के बाद मैं भला सुई कैसे ले जा सकता हूँ? अगर सुई लेकर भी जाता हूँ तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं आपके लिए सुई लेकर आया हूँ? और सबसे बड़ी बात, मरने के बाद तो वो सुई तो वहीं की वहीं रह जाएगी, ले कैसे जाऊँगा? इस बात के ध्यान में आते ही संत की बात का सही मतलब सेठ की समझ में भली भांति आ गया कि किसी के मरने के बाद ना तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं और ना ही वो कुछ ले जा सकते हैं। जिस धन पर मैं अभी गर्व कर रहा हूँ वो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा और मैं एक सुई जैसी मामूली चीज़ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया और वो क्षमा मांगता हुआ संत के चरणों में
गिर पड़ा। तो भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, कहानी से क्या सीख मिला? कमेंट करके बताइए आज आप लोग कि इस कहानी से क्या सीख मिल रहा है ना। छोटे बच्चे भी बताएंगे। और आज के मुरली से 2 शब्द याद रखेंगे, अंधकार प्रकाश, लाइट डार्कनेस, है ना। बाबा से करंट आया तो लाइट जल गया, और नहीं आ रहा है तो अंधेरा हो गया कमरा। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति।